बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 से शुरू करेंगे। पार्ट 7 से सॉरी। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 2 है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो यूजिंग थ्योरम of componendo dividendo theorem componendo dividendo find the value of नंबर 7 है इसका पार्ट। नंबर 7 सॉल्व। यानी ये हमने सॉल्व करनी है। किसको सॉल्व करने हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट सारे बहुत ऊपर लिखे जा रहे प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? गिवन क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2। नीचे माइनस है, यहां भी माइनस है। इज इक्वल टू 2 ये गिवन है। अब आप इसमें
कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाएं, थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो उसमें क्या होता है कि पहले ये नीचे वाली जो फ्रैक्शन है ये ऊपर न्यूमरेटर्स में जाके प्लस हो जाएगी और फिर न्यूमरेटर्स को नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में और इस फ्रैक्शन को उसमें से इस एक्सप्रेशन को उसमें से माइनस करेंगे, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये जो के न्यूमरेटर है, ये देखें इसमें ये जो डिनोमिनेटर है ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस में साइन नहीं चेंज होते, जो साइन हो वही रहेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये दोनों ऊपर जाके प्लस हो गए कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की वजह से, ओवर ये नीचे। फिर इसको हम लिखेंगे पहले न्यूमरेटर्स को, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 और सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि इसको लिख रहे हैं, नहीं इसी को ही, ये प्लस है। अब ये उसमें से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका साइन प्लस हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। जी पहले हमने इसको नीचे लिखा है और फिर ये इसमें से माइनस किए हैं। अब हमने राइट साइड पे भी यही थ्योरम इस्तेमाल करना है। इसका जो डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आपने 1 डिनोमिनेटर लगा लेना है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/1। जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं हो उसका डिनोमिनेटर हमने खुद लगाना है, तो 1 लगाना है। अब देखें क्या होगा, ये 2 प्लस 1 ओवर 2 माइनस 1, ये इस तरह से बन जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पे ये प्लस माइनस कट रहा है और यहाँ पे भी ये कट रहे हैं, तो ये बनेंगे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 और नीचे भी 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 ओवर 2 माइनस 1 1 आ गया।
अब आपने क्या करना है, इनको ये 2 से कट गया, बाकी बचेगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर -2। ये भी, लेकिन यहाँ जगह कम है, हम आगे इसको करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर -2 अंडर रूट x2 माइनस एक्स स्क्वायर -2 और 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आपने स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे बाय स्क्वेयरिंग द इक्वेशन, बाय टेकिंग स्क्वायर्स ऑन, स्क्वायर ही कर ले, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लें, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर +2 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर +2 ओवर एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 9। अब ये एक्स स्क्वायर -2 इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर +2 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स स्क्वायर -2। अब ये देखें, 9 एक्स स्क्वायर +2 इज इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर -18। अब ये 9 एक्स स्क्वायर इक्वेशन के दूसरी तरफ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -9 एक्स स्क्वायर और -18 -2, ये 2 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -8 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -20, माइनस माइनस से कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 ओवर 8, 4 2s are 8 and 5 2s are 10 और 20। अब ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 आ गया। यहां पे अब हम कर लेंगे, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, और पार्ट 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्वेश्चन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें,
by taking square root क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये x आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। ये इसका आंसर होगा, आप देख सकते हैं। और इसको एक्सट्रानियस रूट कह सकते हैं हम। इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो नल है। एक्सट्रानियस रूट क्यों? क्योंकि इसके आंसर में रूट आया है एक्सट्रानियस रूट, एक्सट्रानियस रूट, एक्सट्रानियस रूट, एक्सट्रानियस एक्सट्रानियस रूट। ये जब एक्सट्रानियस रूट आ जाए तो ये नल सेट, इसका आंसर आ जाएगा नल सेट और खाली सेट, और खाली सेट। या इधर लिख दें, वहां ना जाएं, यहां लिख दें। ये इसका जो आंसर आ जाएगा वो नल सेट और एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो क्यों? क्योंकि इसका आंसर एक्सट्रानियस रूट की शक्ल में आया है, तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो होगा नल सेट या एम्प्टी सेट। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ। ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8, एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8। जी सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर ओवर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर is equal to 1/3 x square plus 8p square minus under root x square minus p square over under root x square plus 8p square plus under root x square minus p square is equal to 1/3। इसको आपने सॉल्व करना है। तो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम ये हो जाएगा। आपने पहले इसको लिखना है और ये इसमें प्लस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर ओवर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस ये करें प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर और माइनस प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर ओवर। अब ओवर लगाएंगे, वो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर अब ये माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर और माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यानी पहले डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर लिख के इसमें से ये डिनोमिनेटर ये प्लस होगा और फिर दोबारा न्यूमरेटर लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ हमने एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर लिखना है और उसके बाद ये दोनों इसमें से क्या होंगी माइनस होंगी और इक्वेशन के दूसरी तरफ 1 + 3 ओवर 1 - 3 यानी एक दफा डिनोमिनेटर प्लस होगा ऊपर और दूसरी दफा डिनोमिनेटर माइनस होगा। यही कंपोनेंडो डिविडेंडो है।
अब आप देखें ये कट रही है और उसके अलावा ये कट रहा है, तो ये आ जाएगा 2√x² प्लस 8p² ओवर -2√x² माइनस p², तो 2 से कट गया, इज इक्वल टू ये 3 + 1 4 ओवर -2, ये -2 भी -2 से माइनस से कट गया। अब आ जाएगा आपका √x² प्लस 8p² ओवर √x² माइनस p²। ये p² जरा नजर आना चाहिए, बिल्कुल ही छोटा ना हो जाए। तो इस तरह से ये आपका 2 1 2 2 2 4, तो इधर 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, ये x², ये इसका आपने स्क्वायर लेना है दोनों तरफ, ताकि स्क्वायर रूट खत्म किया जा सके इसका बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लें, लिख दें बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ले लें ताकि स्क्वायर रूट को खत्म किया जा सके। तो ये हो जाएगा x² प्लस 8p² ओवर x² माइनस p², क्योंकि ये जो है ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। पहले तो लगा लें, फिर अगले स्टेप में इसको खत्म कर देंगे। x² माइनस p² स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ले लें, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब ये देखें कि ये स्क्वायर से ये दोनों रूट, इसका भी रूट खत्म हो जाएगा, इसका भी रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर लेने से। थोड़ा सा इसको विनल कर लें। अब ये हो जाएगा x² प्लस 8p² और ओवर x² माइनस p² इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सॉरी। अब ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू x² प्लस 8p² इज इक्वल टू
4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन को खोल लें, ब्रैकेट को खोल लें। x2 प्लस 8p स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर आप जो है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके आए तो ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर। तो माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12p स्क्वायर। तो माइनस माइनस से कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12/3 p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 4 12। तो ये आपका यहां पे मैं लिख देता हूं क्योंकि जगह कम है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4p का स्क्वायर रूट 4p स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो x स्क्वायर का x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ये 2p प्लस माइनस 2p 4 स्क्वायर रूट की बजाय प्लस माइनस 2p आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस माइनस में आंसर लिखना है। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2p। यह आप आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर आप चेक करें, आंसर जरूर चेक किया करें, इससे आपको कई क्वेश्चंस जो हैं वो वैसे ही याद हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर दुरुस्त है। इसको यूं भी लिख सकते हैं 2p एक दफा प्लस का और दूसरी तरफ का माइनस का 2p। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है, ये आप देख सकते हैं। ये अब हमारा जो सिचुएशन बनी वो ये देखें, ये यहाँ से हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये किया है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 3। यहाँ हमारा आंसर आ गया। जगह चूंकि कम है इसलिए मैं इसको जो है वो पार्ट्स में चेंज कर देता हूँ। आप जरा प्लीज इसको दरगुजर कीजिएगा। आपका शुक्रिया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं 2p माइनस 2p आंसर आ गया है।
ये इसके बाद पार्ट 9 क्वेश्चन 2 का पार्ट 9 हमने देखना है। पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9 x plus 5 cube x plus 5 whole cube minus x minus 3 whole cube over x plus 5 whole cube over plus x minus 3 whole cube is equal to 13 over 14. 13 over 14. तो ये आपका क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन आपका ये होगा x प्लस 5 क्यूब, ये गिवन है, माइनस x माइनस 3 क्यूब ओवर x प्लस 5 क्यूब प्लस x माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 13 ओवर 14। अब आपने बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस होंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स में, तो x प्लस 5 क्यूब माइनस x माइनस 3 क्यूब प्लस, ये प्लस होगा x प्लस 5 क्यूब प्लस x माइनस 3 क्यूब, ये प्लस हो गया दोनों इधर, ये आ गया। उसके बाद x ये दोबारा नीचे लिखा जाएगा, x प्लस 5 क्यूब माइनस x माइनस 3 क्यूब, ये लिखा गया। अब ये दोनों जो हैं डिनोमिनेटर जो है वो माइनस हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस x प्लस 5 क्यूब माइनस x माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 13 प्लस 14 ओवर 13 माइनस 14। इस पे कंपोनेंट डिविडेंडो लगेगी, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर प्लस हो जाएगा, फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा। अब आपने इनको कट करना है, ये कट हो गया और यहां से ये कट हो गया। अब आपका आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 क्यूब ओवर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब, ये इस तरह से आ गए हैं, इज इक्वल टू 13 and 14 27 ओवर माइनस 1। क्योंकि 14 माइनस का है, उसमें प्लस का 13 निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -1 आंसर आएगा। अब ये माइनस माइनस से कट गया, 2 से कट गया, बाकी अब बचेगा आपके पास इधर x प्लस 5
क्यूब इज इक्वल टू ओवर x माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 27/1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 27 सिर्फ लिखेंगे, 1 की जरूरत नहीं। बाय टेकिंग क्यूब रूट, बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब रूट लें। x प्लस 5 क्यूब ओवर x माइनस 3 क्यूब और क्यूब रूट इधर 3 आएगा, इज इक्वल टू 27 को आप 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, इसका भी आपने क्यूब रूट लेना है। अब आप देखें क्यूब रूट खत्म करेंगे तो 1/3 पावर बना देंगे, यह हो जाएगा x प्लस 5 रेज टू पावर, पहले दोनों ही लिख लें, चले 3 ओवर x माइनस 3, ये लिख ली। अब ये खत्म हो जाएगा और इसकी पावर 1/3 कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3, यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्यूब रूट खत्म करें और इसको 1/3 कर दें। अगर यहाँ कुछ ना हो फिर 1/2 करना है। अभी चूंकि 3 है तो फिर 1/3 किया इज इक्वल टू, इसको भी 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये अब बच जाएगा आपके पास x प्लस 5 इंटू ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। अब x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 3, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। अब 3x इक्वेशन से पहले लेके आए, x माइनस 3x इज इक्वल टू -9 माइनस 5, ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू -14, माइनस माइनस से कट गया, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 14/2, x इज इक्वल टू 7। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3, इस तरह से मैंने इसको कर दिया है, क्योंकि बहुत नीचे लिखता तो फिर आपको नीचे से शायद नजर ना आता, इसलिए मैंने इस तरफ कर दिया, पार्ट 3 कर दिया है। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म होती है 3.4। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों अजीज़ों को बताएं और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।